Hello guys, very good morning all of you guys. वेलकम इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है गाइस। हम सब आज बात करेंगे कि यट क्या है, यट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ध्यान रखना है कि यट जो होता है यह एक यट का प्रयोग हम सभी गाइस बिल्कुल सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करेंगे। यट पहले समझेंगे कि यट होता क्या है। तो गाइस यट एक जानिए एडवर्ब का काम करता है, दूसरा गाइस कंजक्शन का भी काम करता है। जब यह यट एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो गाइस हमेशा याद रखना कि इसका अर्थ होगा अब तक या अभी तक या अभी भी। लेकिन जब यह कंजक्शन का काम करेगा तो भी होता है गाइस, इसी का अर्थ होता है उसके बावजूद, उसके बावजूद, उसके बावजूद, यानी यह उसके बावजूद के भी सेंस में प्रयोग किया जा सकता है। यानी यट का प्रयोग आप उसके बावजूद के सेंस में भी कर सकते हैं। तो जब इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में करेंगे तभी इसका प्रयोग आप उसके बावजूद या फिर भी के अर्थ में करेंगे गाइस। अब याद रखना है हमेशा कि सबसे पहले कि जब हम इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में करेंगे तो कहाँ करेंगे गाइस, याद रखना है कि हमेशा निगेटिव सेंटेंस में करेंगे बेटा। और जब निगेटिव सेंटेंस में गाइस इसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इसका प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप यट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यू कैन यूटिलाइज यट एज अ एडवर्ब इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो आप इसको हमेशा याद रखना। परंतु जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इसका एडवर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे गाइस, तो याद रखना है कि वाक्य के प्रयोग, वाक्य के अंत में हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी यू कैन यूटिलाइज इन इंग्लिश कि यट इज यूज्ड द एंड ऑफ द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। आप इसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं गाइस। एक चीज़ और याद रखना है कि एडवर्ब का प्रयोग दो ही सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, यूज करते हैं हम। यानी कि या तो हम सब्जेक्ट से पहले, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मेरा यानी कि सेंटेंस के आरंभ में भी आप एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस के अंत में भी आप एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु कंजक्शन का जब प्रयोग करेंगे, कंजक्शन के रूप में यट का इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखना है कि हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दोनों वाक्यों के बीच में यट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि सी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड येट, यानी उसने अभी तक खाना नहीं बनाई है। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो यट आया है गाइस, ये किसके रूप में आया है, एडवर्ब के रूप में आया है। लेकिन यहाँ दूसरा वाक्य कह रहा है कि ही हैज़ कम, वह आया है, यानी वो आया है। यट एवरीवन इज सैड, फिर भी सभी लोग क्या हैं, दुखी हैं। तो जो यहाँ पर यट का इस्तेमाल किया गया है गाइस, वह कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में प्रयोग किया गया है, कंजक्शन के रूप में। यानी कि उसके बावजूद भी सभी क्या हैं, दुखी हैं। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल इसका प्रयोग, यानी यट का प्रयोग आप इसका कहाँ पर किए हैं, यानी कंजक्शन के रूप में कर सकते हैं। तो यू कैन यूटिलाइज यट इन टू सिचुएशंस, दो कंडीशंस में कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा कि पहला कंडीशन यह होगा गाइस कि यह कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा आप इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आप इस वाक्य को अच्छी तरह से समझिए, इस कंजक्शन को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे छोटे वीडियो और ऐसे विशेष यानी विस्तार पूर्वक से जानकारी केवल और केवल आपको इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर भी मिल सकता है। तो मेरे इस वीडियो को देखने का प्रयास करिए और उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करने का प्रयास करिए जो अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।